नारी तुम आस्था हो, नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, हर टूटी हुई उम्मीद का तुम ही एक एहसास हो, तुम ही एक आस हो। आप सभी को वुमेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टेज पर मौजूद सभी मान्यवर और आप सभी, बहुत अच्छी तरह से एंकरिंग करने वाली मरियम और जिनका फेलिसिटेशन किया है उनका मैं सबसे पहले बहुत अभिनंदन करती हूँ। फिरदौस मैम से मैं पहली बार जब मिली तब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, क्योंकि जो बचा हुआ खाना रहता है तो उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया था, इसलिए दूसरी बार मिली और आज तीसरी बार मैं मिल रही हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम का आयोजन उन्होंने किया है और आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे और आगे भी आपको प्राइज़ देने वाले हैं। हाँ, पहले ये बताना चाहूँगी कि हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। आज कैसे लगा? मेहंदी निकाली ना सभी ने? हाँ, और म्यूजिकल चेयर भी थी, बाकी सारे गेम भी थे ना मैम? कैसे लगा? काफ़ी दिनों के बाद ऐसे खुलकर हमने कुछ किया है ना, बहुत। यस, लॉकडाउन में तो 2 साल तकरीबन हम घर पे ही बैठे थे, तो 2 सालों के बाद हम बहुत अच्छी तरह से खुलकर बाहर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ना? आपके चेहरों से भी लगता है कि यस, अच्छा लग रहा था। ओके, तो ये सब अपॉर्चुनिटी फिरदौस मैम ने आप सभी को दी थी। अपना ये रीज़न जो था तो वो वर्ल्ड्स वुमेन डे का था और इसी के लिए हम बाहर आए हैं, बहुत अच्छी तरह से कुछ कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम ऐसे समझो कि फिरदौस मैम ने एक पिकनिक अरेंज की है और एक मिनी बस तो नहीं, 1-2-3 मिनी बस हमें लगेंगी। हम मिनी बस में बहुत अच्छे से बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, हम कहीं तो भी टूर पे जाने वाले हैं, पिकनिक पे हम जा रहे हैं। जब निकलेंगे तब बहुत अच्छे से इधर उधर देखेंगे ना, कहीं वैलीज़ दिखेंगी, कहीं बहुत अच्छी तरह से कुछ नेचुरल ब्यूटी दिखेगी, कहीं झरने भी दिखेंगे, तो बहुत अच्छे से हम वो देख रहे होंगे। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते रहता होगा और हम बहुत अच्छे से देखेंगे। कभी कभार फ़ोन भी आ जाएगा तो हम फ़ोन भी उठाएंगे, गपशप करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर अरेंज की गई थी, हम शायद गानों की कुछ कंपटीशन उस मिनी बस में करेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि पर अगर हम ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हो तो ये सब कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ड्राइविंग व्हील हमारे हाथ में है, तो हमें रास्ते पे ध्यान देना है। हमें देखना है कि किसी और गाड़ी की हमें टक्कर ना लग जाए या फिर हमारी गाड़ी की किसी और को टक्कर ना लग जाए। सीधे सीधे बहुत अच्छी तरह से हम जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाए बहुत अच्छी तरह से। पर होता क्या है पता है? वैसे तो हमारे लाइफ के ड्राइवर हम ही होते हैं, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारे लाइफ का ड्राइविंग व्हील हम दूसरे किसी के हाथों में दे देते हैं। ऐसे कौन से ओकेजन्स होते हैं? बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको ये भी आप बताएंगी कि किसी का मन होगा कि बहुत अच्छी सी भारी भरकम ज्वेलरी पहन के किसी ओकेजन में जाऊं, हाँ, बहुत अच्छे से बढ़िया मेकअप करूं, बहुत अच्छे से कपड़े पहनूं और कहीं तो भी जाऊं, या फिर बाइक में राइड करूं, या जैसे अभी बता रही थी ये कि जो जिम फिटनेस ट्रेनर है तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया था कि उन्हें भी करना है। हाँ, पर जिनकी चिट निकलेगी उनको जाना भी कंपलसरी है हर दिन। यस, नहीं तो उसको पनिशमेंट रखनी होगी, क्योंकि एडमिशन तो बहुत अच्छे से लेते हैं, बाद में करते नहीं है, तो वो भी बात ध्यान में रखिए। उन्होंने आपको एडमिशन देने के लिए बोला है और अगर करते नहीं है तो आपको निकालने के लिए मैं उनको गुजारिश करूँगी। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें रहती हैं हमारी कि कहीं कार ड्राइविंग सीखें, कहीं बाइक पर कहीं तो भी जाएं, लंबा घूमने के लिए जाएं, या कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हम अकेले ही कहीं तो भी जाएं, बाकी कोई भी हमारे साथ में ना हो, ना फैमिली मेम्बर्स ना सहेलियाँ, हम अपने में कहीं कुछ टाइम कुछ टाइम रहना चाहते हैं। पर फिर भी क्या होता है, हमारे लाइफ का ड्राइविंग व्हील किसी और के हाथ में चला जाता है और हमारे मन में बात आने लगती है कि अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे,
अच्छा नहीं लगता ना, वो कुछ नाम रखेंगे तो ये बुरा लगता है। काफ़ी साल पहले जब मैं छोटी थी तब राजेश खन्ना की फिल्म देखी थी, जिसमें राजेश खन्ना तब बता रहे थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर फिर भी अभी भी हम लोगों को इतनी अहमियत देते हैं कि वो क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचते हैं। और बाद में कभी तो भी हमें पता चलता है, काफ़ी समय निकल जाने के बाद, अरे लोगों को हमारे बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ था, वो तो उन्हीं की परेशानी में मौजूद थे या उन्हीं की परेशानियों से उलझ रहे थे। तो इसके लिए मुझे लगता है लोग क्या कहेंगे ये दिमाग में से सीधी तरह से निकाल दे, और हमारी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें है वो तो भी एटलीस्ट हमने पूरी करनी चाहिए। हाँ, ये तो ज़रूर होगा जब हम कुछ करना चाहेंगे, भीड़ से अलग दिखना चाहेंगे, कहीं और कुछ तो भी वे अलग से करना चाहेंगे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, पर उनके लिए हमें ईगल जैसा, बाज जैसा बनना है। आपको वो पता है कौवे और बाज की स्टोरी? मतलब क्या होता है पता है कि बाज तो बहुत ऊपर उड़ता है, पर फिर भी कौवा इकलौता पंछी ऐसा है जो उसके पीठ पे बैठ के उसकी गर्दन को पीछे से नोचता रहता है। जब कौवा बाज की गर्दन को नोचता है उसी की पीठ पे बैठने के बाद, तो वो बाज क्या करता है, वो कौवे से झगड़ा नहीं करता या फिर कौवे से कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ क्या करता है, सीधा ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर वो उड़ने लगता है। फिर एक टाइम इस तरह से आता है कि वहाँ जितना हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो एक टाइम इस तरह से आता है कि बाज इतना ऊपर चला जाता है जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही मात्रा कम रहती है, जहाँ पे सांस लेने के लिए कौवे को बिल्कुल ही नहीं जमता है, और उस टाइम वो कौवा नीचे गिर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हम कुछ भीड़ से अलग करना चाहते हैं तो हमें बाज जैसा बनना चाहिए। कौवे हमारे लाइफ में भी बहुत सारे होंगे जो अलग अलग रीजंस के लिए हमें नोचेंगे, पर फिर भी हमें इतनी बड़ी उड़ान भरनी है कि वो कौवे कहाँ नीचे गिर गए ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से इस वर्ल्ड वुमेन डे के लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी बहुत ऊंची उड़ान भरे और बहुत अच्छी तरह से अपने खुद के लाइफ का ड्राइवर बने। और आखिर में 2 लाइंस और कहना चाहूँगी। सम्मान करना नारियों का, सम्मान करना नारियों का, क्योंकि इन्हीं से तो जग चलता है, पुरुष भी जन्म लेते इनसे और इन्हीं के गोद में पलता है। थैंक यू। मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा। A strong and successful woman is the one who built a firm foundation with the bricks others have thrown at her. By breaking social norms and stereotypes of the society, these women have made their names shine in the dark sky of narrow-mindedness. Trust me, all our dignitaries are true examples and inspirations of independence, success and a strong woman. तो आइए बढ़ते हैं इन सिन्फ़े आहन के इस्तक़बाल की तरफ। वजूद ज़न से है तेरी तस्वीर कायनात में रंग, इसी साज से है ज़िंदगी में सोज़े दरू। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा टू प्रेजेंट द टोकन ऑफ लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम। Dr. Anjali Dhanorkar Madam is the Deputy Collector of Aurangabad and also our chief guest for today. एक बार फिर मैं फिरदौस फातिमा साहिबा को दरख्वास्त करूंगी कि वो मोहतरमा स्वर्णा उमाप इंचार्ज दामिनी पथक का इस्तकबाल करें।
मैं मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से ही गुजारिश करूंगी कि वो रोशनी शिम्पी मैडम का इस्तकबाल करें। मोहतरमा रोशनी शिम्पी जर्नलिस्ट है दिव्या मराठी में। I would request Mrs. Shirin Gilletwala to honor Dr. Farhad Durrani Sahiba.